खुद से दूर करने के बाद तो उसके मन में भाव भर गए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा उसे ठीक करने के लिए। घाव गहरे हैं सम्राट, जायज सी बात है कि वो घाव भरने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन जिस दिन किशमिश ये समझ जाएगी ना सम्राट कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, दैट यू आर एन आइडियल मैन, औरतों को समझते हो, उनके हक के लिए आवाज उठाते हो, लड़ते हो, उस दिन उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू। तुम्हें लगता है कि किशमिश अपने वीरा को फिर से एक और मौका देगी तो मेरे पास आएगी? क्यों नहीं आएगी सम्राट, जरूर आएगी। और फिर मुझे एक बात बताओ, तुम जैसे सेल्फलेस इंसान से कोई कितना ही दूर रह सकता है? Wow, what a moment! इस गांव की बाकी औरत का सो कॉल्ड मसीहा भी यही है। करिश्मा, ये चोट कैसी है? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है क्या? हुआ नहीं है, एक्सीडेंट किया है। मतलब कि इस आइडियल मैन को लगा कि इसने मेरे डैड को अपने ट्रैप में फंसा लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसे लगा कि मेरे डैड इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री हो जाएंगे, अपने वर्ड पर टिके रहेंगे। उसके बाद तुम बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल गए, मुझे मेरे हिटलर डैड के हवाले छोड़कर। और ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। और भी घाव है, दिखाओ दिखाओ। अगर इसने किशमिश को यहाँ देख लिया तो पूरे गांव में स्पीकर लेकर ढंडोरा पीट देगी। मुझे कुछ शौक नहीं था, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिताजी के हवाले इसलिए किया था क्योंकि वो करण तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुमसे प्यार नहीं करे, तुम्हारे पिताजी के पैसों और उनकी पावर से प्यार करता। क्या कहना चाहते हो कि करण गोल्ड डिगर है? हाँ? मैं वही तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले हो? कभी खुद के अंदर झांक के देखा कि तुम हो कौन? मैं बताती हूँ तुम कौन हो। तुम एक हिपोक्रेट हो। आज जो मेरी हालत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुमने मेरे प्यार को, मेरे करण को मुझसे अलग करके मुझे मेरे हिटलर बाप के हवाले छोड़ दिया। You know what? तुम ना सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम फेमिनिस्ट हो, बट डीप डाउन आई नो द रियलिटी कि तुम बाकी गांव वाली जैसी सोच रखते हो, जजमेंटल हो। सिर्फ एक आइडियल मैन बनने की कोशिश करते हो, लेकिन हो नहीं। आज मेरे डैड की वजह से मेरी माँ मेरे साथ नहीं। आज मेरे डैड ने सिर्फ मेरे सर पर बॉटल फोड़ी है। कल को क्या पता कन्फर्म कर दे। एक मिनट करिश्मा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सम्राट की वजह से नहीं है। इनफैक्ट इसने पूरी कोशिश की कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। पूरा गांव ये बात जानता है कि सम्राट इस गांव के लिए, गांव की औरतों के लिए, गांव के उज्जवल भविष्य के लिए कितना कुछ करता है, सोचता है, लड़ता है, आवाज उठाता है। और एक बात मत भूलना तुम कि तुम आज जिस क्लिनिक में खड़ी हो ना, वो क्लिनिक भी नहीं होता अगर ये नहीं होता। चलो मेरे साथ। गया क्या लाउड स्पीकर? पागल लड़की है यार, छोड़ ना। सुन, किशमिश को खाना खाकर सुला दिया। अब ब्रो तू जल्दी कुछ सोच। अगर गांव वालों ने किशमिश को देख लिया तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हम कब तक उसे इन लोगों की नजरों से छुपा कर रखेंगे? दीपू यार, मैंने ना इस प्रॉब्लम का जड़ से इलाज सोच लिया है। अरे तेरा हर सपना पूरा हो, दुआ है मेरी, पहुंचे आसमानों तक
आज मेरी लाडो का गणित का एग्जाम था, लेकिन उसने स्टोरी सैड लगाई थी। इसका मतलब उसका पेपर अच्छा नहीं गया। काश लाडो में तुम्हारे पास होता, तुम्हें कस के गले लगाकर पहले तुम्हारी उदासी दूर करता और समझाता कि कोई बात नहीं, तुम अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गई हो तो क्या हुआ, बाकी के 10 सब्जेक्ट में तो तुम नंबर 1 हो और तुम्हारे बीरा को तुम पर गर्व है। मुझे ना मैथ्स से डर लगता था, मैं अक्सर उसमें फेल हो जाती थी। अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखती थी मैं। लगता था इस बात पे तो मेरा बीरा आ ही जाएगा, अपनी किशमिश को हेल्प करेगा। लेकिन मैं तुमसे दूर हूं, तुम्हारी जान की सलामती, तुम्हारे सुनहरे भविष्य के लिए। एक दिन उसी बीरा ने अपनी छोटी सी किशमिश को एक अननोन फैमिली के पास छोड़ दिया। तुम्हारे बीरा ने तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर तुम्हें खुद से दूर रखकर दर्द के साथ जीना चुना। आज मेरी लाडो लाइव आई थी और लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए हौसला दे रही थी। उसकी हिम्मत देखकर आंखें भर आई। बीरा, सॉरी आपको मिसअंडरस्टैंड करने के लिए। प्लीज प्लीज अपनी किशमिश को माफ कर दीजिए। नहीं लाडो प्लीज, अरे कैसे रो मत प्लीज। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है लाडो, क्योंकि तुझे सच नहीं पता था ना। तू रो क्यों रही है? रो मत। तेरा बीरा तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मुझे पता है ना। स्माइल। बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। वाह, कितने ग्रेट एक्टर हैं आप डैड। सच में मैं ना आपकी फैन हो गई डैड। आपको ना द परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियां छीन ली। पहले आपने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया और फिर मेरा प्यार, और अब ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। बट मार्क माई वर्ड्स डैड, मैं अपनी मॉम की बेटी हूं। मरना मंजूर है, लेकिन हार मानना नॉट एट ऑल। मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि ये सब देखकर मैं पिघल जाऊंगा तो तुम बहुत गलत समझ रही हो। मैं उस लालची लड़के के पास तुम्हें दोबारा वापस नहीं जाने दूंगा, अपने जीते जीते कतई नहीं। हूं तो मैं अपने डैड की बेटी, और अपने डैड को ट्रैक पर कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। बेबी, मैं ये चिप्स खाकर पेट भर लूंगी, लेकिन अपने प्यार के लिए फाइट जरूर करूंगी। I love you and I'm missing you a lot. We will meet very soon.
अरे मेरी फैशन क्वीन, ये क्या बाहर का अनहेल्दी खाना खा रहे हो? अरे ये खाओ, देसी घी में बना ऑमलेट, तेरे बीरा के हाथ का। आप भी तो खा रहे हैं ना? अच्छा नहीं है। पता नहीं कौन से तेल में बना होगा, पेट खराब हो जाएगा तेरा। तो ये खा। वाओ वीरा, आपको पता है मैंने आपके हाथ का बना हुआ खाना ना बहुत मिस किया। सच में? स्पेशली आपके हाथ का पराठा और हलवा। किशमिश, किशमिश तुम ये रखो, ये बात होगा। तुम वहां जाकर छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूं वहां से आवाज भी नहीं निकालना और वहां से हिलना भी नहीं, ठीक है? जाओ। अरे लेकिन मैं क्यों छुपूं? मैंने कौन सी चोरी की है? धीरे बात करो, मैं कह रहा हूं जब तक मैं नहीं आऊं, मैं कुछ ना बोलूं, बाहर नहीं आना। वहां जाके खाओ, जाओ। बोल, क्या हुआ? क्या देख रहे हैं? क्या हो गया भाई? अंदर नहीं आने देगा क्या? क्यों आया? बोलना, क्या काम है? अरे भाई तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे सांड के सामने किसी ने तुझे लाल चड्डी में खड़ा कर दिया। लाल तो मैंने पहन रखा, तू भी घबरा रहा है। मैं क्यों घबराऊं? मैंने थोड़ा कोई गलत काम किया। हरकतें तो तू करता है, सारे गंदे काम तू करता है। तू आया क्यों है? बोलना। ताई जी ने तेरे लिए खीर बनाई है, और हाँ खा लेना। खा लो मुझे।